नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आरओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आरओ एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए। इसमें आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि इतिहास कैसे पढ़ें, आरओ के लिए क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ें, सब कुछ बात करने वाले हैं। देखो, आरओ में हिस्ट्री यानी इतिहास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मैं बात करूँ तकरीबन 23 से 25 सवाल के आसपास आरओ में यहीं से आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो जाहिर सी बात है इतिहास आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतिहास, ज्योग्राफी, ये सब सारे सब्जेक्ट काफ़ी कोर सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अब इतिहास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतिहास से ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो बुक भी पढ़ते हैं, उसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं, कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं, फिर एक्स्ट्रा के लिए पीडीएफ पढ़ते हैं, फिर एक्स्ट्रा के लिए वो वीडियोस देखते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक ही सवाल के लिए, फिर कह सकते हो एक ही कंटेंट के लिए, फिर एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही टॉपिक के लिए वो मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। उससे होता क्या है, उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होता है कि उनका कन्फ्यूज़न, यानी जब आप ज़्यादा वैरायटी चीज़ें पढ़ने लगोगे तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा। जब ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, यानी कि आप ज़्यादा कुछ पढ़ने लग रहे हो एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक के लिए, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट होगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, और आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस काफ़ी वीक होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक चीज़ आप लोग हमेशा नोटिस करो कि कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होता। खासतौर पे आरओ और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या करना है, तकरीबन 12 से 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। और खास तौर पे घटना चक्र से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप घटना चक्र से पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो जो सवाल दिया होता है उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाता है। देखो, अगर आप 12 से 15 साल का अगर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, यानी कि आप 12 से 15 साल का जो आयोग के द्वारा पेपर सेट किया गया है, आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया। मोटे मोटे तौर पर कहूँ मैं तो कहीं ना कहीं आपको 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पेपर का। अब आपको इससे ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल आते हैं। आपको क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ मिल जाएंगे, और जो नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें क्या होता है, घटना चक्र में उसको बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। यानी मैं बात करूँ तो तकरीबन एक सवाल में आपको 4 सवाल और मिल जाते हैं, और आपको ये आइडिया होता है कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल पूछा गया है, अगली बार क्या पूछा जा सकता है। जब आप कई सारे वैरायटी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप आने वाले समय में खुद ब खुद सवाल बनाने लगोगे। और पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो हिस्ट्री में खास तौर पे, तो आप मान के चलो 80 से 90% हिस्ट्री आप वहीं से कंप्लीट कर लोगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जितने भी टॉपर्स, जितने भी टीचर होंगे, सही टीचर होंगे, वो आपको जरूर इस बात को रिकमेंड करेंगे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, देन आप वीडियोस देख सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर आप कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना सिर्फ लॉस कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कन्फ्यूजन में डाल रहे हो। तो इसलिए एग्जाम में कम समय है, तो उसके लिए आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।